Which of the following is correct measure of the realized return for a zero coupon bond? अभी यहाँ पे जीरो कूपन बॉन्ड क्या है आपको शायद मालूम ही होगा। जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब है जब भी हम बॉन्ड इशू करते हैं तभी हम डिस्काउंट पे इशू करते हैं। मतलब बॉन्ड का जो फेस वैल्यू है से ₹1000 का है तो ये इशू होगा, मतलब ये इशू प्राइस जो होगी ये 1000 नहीं होते हुए से ये 800 रुपीज होगी। तो जब 800 में आपका इन्वेस्टर जो है, ये यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं क्योंकि जीरो कूपन बॉन्ड्स गवर्नमेंट इशू करता है, तो वहां पर उनको एक बर्डन नहीं होता है कि इनको जो है बीच बीच में इसका कुछ रिटर्न या इंटरेस्ट देना है। तो इशू किया है 800 पे और जब भी वो रिडीम हो जाएगा वो हो जाएगा 10,000 पे। तो यील्ड टू मैच्योरिटी यहाँ पे ज्यादा रेलेवेंट हो जाता है बिकॉज YTM जो है वो एनुअलाइज रिटर्न है। यू विल अर्न इफ यू बाय अ बॉन्ड टुडे एंड होल्ड इट टिल मैच्योरिटी। तो यहाँ पे आप बाय करो 800 में और होल्ड करो 1000 में आपको वापस मिलेगा। दैट इज गोइंग टू बी योर रिटर्न्स। मतलब ये जो 200 रुपए है इसके बीच के रिटर्न हो जाएंगे। ये जो है इसका यील्ड अगर आपको कैलकुलेट करना होगा तो आपको एक्जैक्टली क्या करना है, आपको से मैच्योरिटी जो है 5 इयर्स की है यहाँ पे। तो इशू प्राइस 800 हो गया, फेस वैल्यू जो है वो 1000 हो गया और 5 इयर्स का मैच्योरिटी हो गया। तो यहाँ पे YTM आप कैसे कंप्यूट करोगे? तो YTM कंप्यूट करने के लिए जो फॉर्मूला है वो है फेस वैल्यू डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। ओके, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, 1 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स 5 माइनस 1 इंटू 100। तो यहाँ पे फेस वैल्यू है 1000, इशू है 800, 1 डिवाइड बाय 5 माइनस 1 इंटू 100। अगर ये आप कंप्यूट करेंगे तो आपको आंसर आएगा से 4.56%। ओके, तो जो इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है वो हो गया 4.56% पर एनम के हिसाब से। 800 में इशू हो गया है और 1000 में इसको रिडीम हो गया है। तो यहाँ पे कूपन नहीं हो सकता है बिकॉज कूपन अगर जो भी होगा, जैसे जो 4.56 है जो आपने इशू 800 में किया है और आपने जो रिडीम है वो 1000 में हुआ है। लेकिन अगर सपोज ये 800 में इशू होने के बाद ओवर द टाइम जैसे 800 से लेके जो 1000 का ये जो जर्नी है, मतलब ये 5 इयर्स के बीच में, इसमें ये 800 प्राइस 800 ही नहीं रहने वाली। आपको पता ही है इसकी प्राइस जो है वो डिपेंडिंग अपॉन इंटरेस्ट रेट जो है वो घटती या बढ़ती रहेगी। तो आपने जो भी प्राइस में खरीदा रहेगा उसके हिसाब से अगर आप देखोगे जो प्राइस में से आपने 820 में खरीदा या 780 में खरीदा, जो भी है उस हिसाब से जो है आपके जो रिटर्न है, रियलाइज रिटर्न है, वो भी चेंज होने वाले हैं बिकॉज YTM से ही आपको पता चलेंगे। लेकिन अगर कूपन देखोगे तो कूपन तो 4.56 स्टेडी है अगर आपने स्टार्टिंग में खरीदा और एंड में आपने इसको रिडीम किया। अगर आप करंट यील्ड देखोगे तो करंट यील्ड से एक्चुअली स्पीकिंग आप कब तक इसको होल्ड कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। मतलब होल्ड करके आप जब रिडीम करोगे तब का आपका जो रिटर्न है अगर आप मैच्योरिटी तक रखते हो तो वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। YTM वो एक ही मेजर है जिससे आपने जब भी खरीदा है अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो टिल मैच्योरिटी, उसका जो रिटर्न है वो अपने को समझ में आता है। तो इसके लिए रेलेवेंट जो आंसर है, ज्यादा सही आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट मेजर ऑफ द रियलाइज्ड रिटर्न फॉर अ जीरो कूपन बॉन्ड, दैट इज गोइंग टू बी YTM।